बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं मौज़ा बीबीपुर मुल्तान के इलाके में, और ये नर्सरी है नवाब शुजाउद्दीन ख़ान अलैज़ी साहब की। तो ये इन्होंने नर्सरी का जो स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, इसके बारे में भी हम मालूमात लेते हैं। ये नर्सरी को शॉपर में लगाया हुआ है, इसके बारे में मालूमात लेते हैं। इस सारी मालूमात लेने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं राना आसिफ़ हया ख़ान टीपू साहब। तो हम चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, ये नर्सरी के बारे में हमें ज़रा बताएंगे, गाइड करेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ है और इस नर्सरी को यहाँ पे बनाने का मकसद क्या है और इसके क्या रिज़ल्ट्स आए? जी, ये जो नर्सरी है ये नवाब शुजाउद्दीन ख़ान अलैज़ी साहब की है, और ये इस वक्त जो हैं ये हमारे पुराने जो थे वो तकरीबन 8 थे बने हुए साइलोज़। इसमें जो ये स्ट्रक्चर था, कैनोपी है इसे कह लें या टनल कह लें, तो ये नई हमने जो है ना टनल्स बनाई हैं। तो इसके जो स्ट्रक्चर की कास्ट है तकरीबन जो है एक टनल बनाने में हमारे 5 से 6 लाख रुपए की कास्ट आती है, और इसमें जो है तकरीबन 10,000 पौधा जो है वो मैंगो का एक टनल में आ जाता है। और इसको साथ हमने स्प्रिंकलर सिस्टम की सपोर्ट दी है ताकि जो है ना हमारा यहाँ टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। ये आप देख रहे हैं इसको, और इसको हम जदीद से जदीद करते जा रहे हैं, और कोशिश है कि हम लोग जो है मुल्तान में और जिसको भी मैंगो की अच्छे प्लांट्स की ज़रूरत है तो हम यहाँ से डेवलप करके उसको दें। सर जी, ये शॉपर का साइज़ भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये पौधा कितने अरसे में तैयार हो जाता है यहाँ पे, और कितना टाइम इसको इस एरिया के अंदर रखना पड़ता है? जी, ये पौधा जो है ना ये तो हम जब फील्ड से यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, इसकी हम स्टोन ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो पौधा जो है हमारा एक सीज़न में हम इसको यहाँ रखते हैं और अगले सीज़न में हम फील्ड में शिफ्ट कर देते हैं। और बाकी आप टाइम की जो है टाइम फ्रेम कोई नहीं है। अगर ये बड़ा भी हो जाएगा पौधा तो ये यहाँ पे सरवाइव कर लेता है। क्यों कि इसका जो थैली का साइज़ है वो डिफरेंट है। जो डॉक्टर स्टीव ने हमें इस थैली का साइज़ बताया था 8 इंच और ज़रब 20 इंच, तो ये 20 इंच की लंबी थैली है। इसमें रूट जो है वो सीधी डेवलप करती है, और पौधा जो है आपका अगर ज़्यादा अरसा भी गुजर जाए तो पौधा ख़राब नहीं होता है, पौधा हेल्दी रहता है। और आप यहाँ पौधों की ये हेल्थ भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह बेहतरीन हेल्थ है। ये ऊपर से हम पानी जो है वो जो दे रहे हैं हम स्प्रिंकलर के ज़रिए, तो इसके जो हम बीमारी के लिए ये करते हैं कि इसको हम 15 से 20 दिन बाद अच्छी फंजीसाइड का स्प्रे कर देते हैं ताकि जो है ना इसमें कोई बीमारी हमारे पास आए ना। सर, इसके जो थैली के अंदर आपने मटेरियल यूज़ किया हुआ है, प्लीज़ उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएंगे। हाँ, थैली में जो मटेरियल है वो बगास है, शुगर केन की जो वेस्ट होती है, तो उसमें 70% जो है वो बगास है, 30% जो है वो नहर की मिट्टी है। तो मिट्टी भी हमने नरम लेनी है, इससे थैली जो है वो हल्की भी रहती है, उठाने में भी आसान है। और दूसरा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बगास में अच्छा खासा होता है, जिससे इसको मज़ीद किसी न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो बगास से ही अपनी ज़रूरियात जो है पौधा पूरी कर लेता है। सर जी, नर्सरियाँ तो बहुत देखी हैं, इस नर्सरी में एक थोड़ी सी डिफरेंट जो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि आपने ऊपर जो ग्राफ्टिंग बताई है, स्टोन ग्राफ्टिंग, जी स्टोन ग्राफ्टिंग जो बताई है, वो आपके हिसाब से यहाँ पे कितने परसेंटेज जो है वो कामयाब है? ये 100% कामयाब है इसमें। और हम जो फील्ड में हम देखते हैं कि जब हम पौधे लगाते हैं, ख़ास तौर पे जब हम STS में बाग लगा रहे थे तो हमें इशू आ रहा था कि पौधे बहुत ज़्यादा मर रहे थे। लेकिन अगर हम ये थैली में लेके जाएंगे, पौधा फील्ड में शिफ्ट करेंगे, और हमने आगे किया भी है, यहाँ 3 एकड़ लगाए हैं, तो बड़ी मुश्किल से जो मोर्टेलिटी परसेंटेज है वेरी लो है, यानी इसे हम 3-4% कहेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स के जो हम मिट्टी समेत निकालते हैं और उनको शिफ्ट करते हैं, तो वो 1300 में से 400-500 पौधा उसमें एकड़ में मर जाता है। लेकिन इसमें ये चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये कन्फ्यूजन भी है यहाँ पे लोगों को कि कुछ मखसूस वैराइटीज़ हैं जो कि इस तरह से कामयाब हैं। आप किसी कोई यहाँ पे मखसूस वैराइटी सर लगा रहे हैं कि कोई वैराइटीज़ का कोई इशू नहीं है? नहीं, वैराइटीज़ का कोई इशू नहीं है सच, लेकिन
आप लोग कोशिश करें कि जो एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़ हैं उसको जो है ना वो इसमें STS सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करें कि जो, और बाकी आप जो हम कहते हैं बहुत कम रोल होता है वैरायटी का। जो नेचुरली ड्राफ्ट वैरायटीज़ हैं लाइक 12 नंबर अटोल, लाइक सेंसेशन, तो वो तो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। और जिनको हमने ड्वार्फ रखना है तो उसमें हमने देखना है कि जो समर SB चौंसा है ना उसका पौधा बड़ी मुश्किल से चलता है। इसी तरह सिंदड़ी का पौधा जो है वो बहुत अच्छी ज़मीन में बहुत अच्छा चलेगा, थोड़ी सी ज़मीन कमज़ोर होगी तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए लेट सिंदड़ी बहुत अच्छी है वैरायटी। रट्टे वाला वैरायटी जिसे हम अजीम चौंसा कहते हैं वो बहुत अच्छी है। इसमें सफ़ेद चौंसा बहुत अच्छा है इसमें। और इसी तरीके से जो आपका अदर देन 2 वैरायटीज़ जो समर चौंसा और सिंदड़ी है, उसके अलावा तकरीबन वैरायटीज़ ठीक रहती हैं। सर ये जो आपने स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं इन्हीं से ही आबियारी इनकी करते हैं या सिर्फ ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये आपने लगाया? ये इसमें हम इसकी पानी भी इसको दे रहे हैं स्प्रिंकलर के ज़रिए, और इसको यहाँ पे टेम्परेचर को हम मेंटेन रखते हैं, और दूसरा हम यहाँ पे फ्लड भी करते हैं पानी। थैंक यू वेरी मच सर। आपसे मज़ीद और सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह आगे से जाके। नाजरीन यही हमारा एक सब्जेक्ट था कि आज को आपको एक सेहतमंद नर्सरी दिखाएं। इस नर्सरी की जो सबसे मुझे बड़ी अफादियत नज़र आई है कि यहाँ पे जड़ी बूटियों से महफूज है। जो कि हम खुली ज़मीन में लगाते हैं तो वहाँ पे जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और जितना भी हम चाहें उसको जितना भी जड़ी बूटियों से बचाना चाहें तो बचा नहीं सकते। तो ये थैली के अंदर जो है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमें एक नर्सरी नज़र आई है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले स्टेप में।